नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। आज नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि अष्टमी है और आज महागौरी की पूजा होती है। उनके बारे में जानेंगे, उनका स्वरूप किस तरीके से होता है, अष्टमी की पूजा आपको किस तरीके से करनी है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिषाचार्य राजपुरोहित मधुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार। सबसे पहले ज्योतिषी यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से महागौरी का स्वरूप होता है और अष्टमी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और साथ ही साथ आज पूजा आराधना इस तरह की तमाम चीजों पर कितना ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल निहारिका जी, जनसत्ता के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, सप्तमम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम। महागौरी का यह दिन होता है। महागौरी की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में धन धान्य आदि से संपूर्ण होता है। साथ ही साथ ये देखा जाए, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही उलट पुलट या उथल पुथल रहती है, या जिन लोगों का विवाह जल्दी नहीं हो पाता है और बहुत विलम्ब हो जाता है, उन लोगों को खास करके जैसे मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, ऐसे ही महागौरी की उपासना नवरात्रि में 8वें दिन की जाती है। इस उपासना से मानसिक रूप से शांति, शारीरिक रूप से विकारों से दूरी और साथ ही साथ आर्थिक रूप से व्यक्ति संपन्न होता है। महागौरी कब और किस स्वरूप में इनका पूजन होता है? महागौरी का अर्थात ये है, जो साक्षात शिव के स्वयं जो है वामांग विराजमान हो और वह जगत के कल्याण हेतु भगवान शिव को स्वयं प्रेरित कर रही हूँ और वह चिंतन कर रही हूँ कि जगत में लौकिक सुखों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से जीव परेशान है, जिस प्रकार से वो आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जीव परेशान है, हे प्रभु आप उन सब की रक्षा करो और उन्हें बल प्रदान करो। तो ऐसे ही जब भगवान शिव और माता गौरी आपस में संवाद करते हैं, भगवान शिव माता गौरी को भगवान श्री राम की कथा सुनाते हैं, तो यह निकल करके आती हैं चीज़ें कि जगत के कल्याण के लिए माता शक्ति ने नाना प्रकार के रूपों को धारण किया, जिसमें सती के जो है जब अग्नि में प्रवेश कर जाने के पश्चात जब उस शरीर को भगवान शिव लेकर के तांडव स्थिति में गए, तो 51 शक्तिपीठों पर वह शरीर का कहीं न कहीं रक्तपात स्थिति में जा कर के गिरना तय हुआ। आज भी 51 शक्तिपीठों में वह विराजमान है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि महागौरी की उपासना करने के लिए माता के किस रूप की, अष्टभुजा रूप की, शांत आवरण की, सौम्य आवरण की पूजा करनी चाहिए। तो महागौरी भगवान शिव के साथ 8 भुजाओं को लेकर के नहीं विराजमान है, वो केवल 2 भुजाओं में है और अपने आप में बहुत ही सुशोभित, बहुत ही सुनियोजित और बहुत ही सुसज्जित ढंग से वो जगत का कल्याण करने के लिए भगवान शिव और शक्ति एक साथ बैठे हुए हैं। अष्टमी तिथि 30 तारीख को आ रही है, 30 सितंबर को आ रही है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की उपासना सबको करनी चाहिए जी। तो आपने बताया कि 30 सितंबर यानी कि आज ये पूजा जो है वो की जा रही है। अष्टमी पर महागौरी को किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है वो अर्पित करनी चाहिए, और साथ ही जैसा आपने कहा कि दाम्पत्य जीवन के लिए ये बेहद ज्यादा जरूरी दिन है, और आज जो सुहागने हैं वो माँ को क्या क्या अर्पित करें, या फिर जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्या कोई ऐसे उपाय हैं, कोई कॉमन उपाय जो आप सभी लोगों को बता सके जो आज अष्टमी के दिन महागौरी को समर्पित किए? नवरात्रि में 9 दिन उपासना अगर आप कर चुके हैं तो सबसे पहली बात, आज के दिन कन्या पूजन का बहुत बड़ा विधान है। अष्टमी की तिथि को कन्या पूजन आपको करना है और बहनों को, बच्चियों को ला करके उनका पद प्रक्षालन करें, उन्हें सुंदर तिलक से समलंकृत करें, साथ ही साथ उन्हें वस्त्र के रूप में कुछ न कुछ जो है गिफ्ट दें, और लेखनी, पुस्तिका आदि नाना प्रकार की जो पठन पाठन की सामग्रियां हैं उसे ज़रूर गिफ्ट करें। साथ ही साथ कुछ न कुछ ऐसे द्रव्य या पैसों को जो है दान में दें, जिससे आने वाले समय में वह बच्ची आने वाले नवरात्र तक अपनी पठन पाठन की सामग्रियों को अपने पास वह रख सके, जमा कर सके। इसके पश्चात अष्टमी के दिन और क्या करना चाहिए? सुंदर भोजन पकवान मिष्ठान बना करके भोज्य पदार्थ गौ माता को भी खिलाएं और स्वयं सपरिवार खाएं और सबको प्रसाद में भी वितरित करें। बहुत सारे लोग आज के दिन यज्ञादिक यजन, पूजा पाठ आदि कर्म करते रहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। साथ ही साथ महागौरी का इस व्रत से और वैवाहिक जीवन से क्या संबंध है अगर देखा जाए तो आपने मंगला गौरी के व्रत का अनुसरण किया होगा। दूसरा ये कि माता जब पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अखंड तपस्या उन्होंने अपने जीवन में किया था। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन कीन्ह कठिन उपवासा, और उसके पश्चात जाकर के भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए थे। माता सीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब फुलवारी में उन्होंने देखा तो माता जानकी जी जा करके माँ पार्वती से यही कहती हैं, और फिर वही लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी
कि जो है वो मूर्ति हंस के मुस्कुरा करके बोलने लगती है अपने आप में, और एक ऐसा संकेत देती है कि जाओ जो है देवी तुम्हारा कार्य सिद्ध हो, और वहाँ से माला जो है मूर्ति से स्पष्टीकरण होकर के नीचे गिरने लगती है। तो अर्थात कहने का भाव ये है कि जब जब हम अपने जीवन में किसी सुंदर से व्यक्ति को या व्यक्तित्व को लाना चाहते हैं, वो कर्मठ हो, कर्मठशील हो, और वह सही तरीके से स्त्रियों का सम्मान करता हो, वह उसके अंदर विचारों की शुद्धि हो, वो कहीं न कहीं एक अच्छी दिशा में काम कर रहा हो, विचारों से दूर हो, ऐसे व्यक्तित्व को पाने के लिए ही बच्चियों को दैविक उपासना, दैवीय उपासना करने की आवश्यकता होती है। और जीवन में पति को प्राप्त करने का एक सुंदर सा सुनहरा सा मौका होता है कि नवरात्रि में महागौरी का व्रत रखा जाए, अष्टमी का व्रत रखा जाए। अष्टमी का व्रत रखने के साथ साथ सुंदर पूजन किया जाए, और पूजन करके हम इस मनोकामना पर विजय प्राप्त करें। तो वस्तुतः धन, पद, प्रतिष्ठा, आय, व्यय, इन तमाम गतिविधियों के लिए तो होता है, लेकिन महागौरी का विशेषकर जो व्रत होता है वो सुख, शांति, ऐश्वर्य वृद्धि के साथ साथ अपने जीवन में एक सुंदर सा वैवाहिक जीवन कैसे जिएं उसके लिए ज़्यादा खासकर होता है। जी, आपने कन्या पूजन का महत्व बताया कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ये भी जानना चाहते कि कन्या पूजन में जो बच्चियां सब लोग घर ला रही हैं, उन्हें कन्या पूजन करा रही हैं, उनको किस तरीके के भोजन जो है वो देनी चाहिए, और साथ ही साथ माँ गौरी को कौन कौन से जो खाद्य पदार्थ हैं आज जो हैं उन्हें अर्पित करने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कन्या पूजन में तमाम बच्चियां बहुत सारे घरों में जाती हैं भोजन करने के लिए। तो पहली बात, बच्चियों को तो, छोटी बच्ची हैं, उनको तो पता नहीं होता है, वो कौतूहल बस या प्रेम बस या फिर किसी कारण बस वो अगर जाती हैं तो उन्हें लोलुपता का शिकार मत बनाएं, या फिर उन्हें अतिशयोक्त भोजन न कराएं। भोजन जरूरी नहीं है कि भोजन ही कराएं। आप फल प्रसाद में दे सकते हैं, आप मिष्ठान दे सकते हैं, वो उसे बाद में खा सकती हैं, आप वस्त्र दे सकते हैं, आप श्रृंगार सामग्रियों को दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन बच्चियों को दिया जा सकता है जो उनके दैनिक उपयोगी जीवन में काम आ सकती हैं। दूसरी बात ये कि हम भोजन स्वच्छ और पवित्र, बिना लहसुन प्याज के बनाएं, पवित्र स्थानों पर चयन करके वहाँ उनको बैठाएं ज़मीन पर, और अच्छे से उनका पद प्रक्षालन करने के पश्चात फिर उन्हें टीका चंदन करने के पश्चात तब भोजन आदि कराएं, द्रव्य दक्षिणा आदि का दान करें। लेकिन इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मान लो वो बच्ची पहले से 4 जगह या फिर भोजन करके आई हो, या 4 घरों में जा करके उसने प्रसाद को पहले से ग्रहण कर लिया हो, तो वो बच्चा का तो पेट वैसे ही भरा रहता है, लेकिन हम उसे देवी स्वरूप में देख रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या दें जिससे कहीं ना कहीं वो उसे प्राप्त कर सके। तो इसी का एक सुंदर सी विवेचना है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हर बच्चियां आएँ और पूरी सब्जी, खीर, कुछ न कुछ चीज़ों का वह पान करें, वो खाएं, लेकिन ज़बरदस्ती मत करें। एक तो बाल रूप है, दूसरा ये कि बाल रूप में ज़रूरी नहीं कि वही पूरी सब्जी, वही सारी चीज़ें वो खा खा करके इरिटेट हो जाए। आप उन्हें कुछ ऐसे प्रसाद को कुछ ऐसे डिब्बे में पैक करके टिफ़िन में दे करके आप उन्हें भेजें जो उसे वो अगले दिन भी खा सकें, कुछ और हो जो 2-4 दिन सप्ताह भर खा सकें। टिफ़िन बाद में वो स्कूल या फिर कहीं भी आने जाने में उसे ले करके जाएँ, इस्तेमाल कर सकें। तो हम कोई भी उपयोगी सामग्री दे रहे हैं तो दैनिक उपयोगी, दैनिक जीवन में उसकी ज़रूरत क्या है, उस बच्चे के पास वो जाएगी तो ज़रूरत कैसे पूरी होगी। आज लोग भार उतारते हैं मानसिक रूप से, वो कन्या को बुला करके खिलाना चाहते हैं, और कन्या ज़रूरी नहीं है, एक व्यक्ति हो, एक बड़ा व्यक्ति जो है दिन भर में 5 बार भोजन नहीं कर सकता, तो छोटे बच्चों को तो और ज़्यादा, वो तो सॉफ्ट, आप बच्चों को बाल रूप में, भगवान के रूप में आप देख रहे हैं। तो प्रयास करें कि जितना हो सके इरिटेटिंग माहौल को ना क्रिएट करते हुए अपने भाव को उस दिशा में ले जाएं कि हम इन्हें ऐसा क्या दें और ऐसा क्या खिलाएं जो सबसे कम चीज़ में हो। फल काट करके खिला दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा, खीर जो है सुंदर बना करके 2-2 चम्मच आप उसे दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बेहतर तरीके से उन्हें खिलाएं, फिर वो या फिर भोजन उच्छिष्ट छूटा उसमें छूटे पत्तल में या फेंका जाए या कुछ भी हो। तो आप अपनी तरफ से आप इतना प्रयास करें कि फल हो, मिष्ठान हो, वस्त्र हो, पठन पाठन की सामग्रियां हों, या कुछ भी खिलौने हों, आप इन चीज़ों को दे करके बच्चों को जो है संपन्न, संतुष्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके भावों को पवित्र कर सकते हैं। जी, अष्टमी पर किन राशियों के लिए आप कोई उपाय बता सकें जिनके लिए, जैसा आपने नवरात्रि की शुरुआत में भी बताया था कि इस बार कई सारी राशियों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ संकेत हैं, लेकिन कुछ राशियां हैं जिनको पहले से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किन्हीं लोगों को बीमारी से जूझना पड़ रहा है, या नौकरी की समस्या है, शादी की समस्या, ऐसी कोई उपाय जो अष्टमी पर करें। कन्या पूजन तो आपने बताया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी उपाय आप बता सकें जिससे ये दुख, दर्द, जो पीड़ा है, इन तमाम चीज़ों से थोड़ा निजात मिल सके।
देखिए ऐसा है, जैसे शत्रु बाधाओं से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, साथ ही साथ पारिवारिक जो तमाम प्रकार की उलझने हैं उससे, या दाम्पत्य जीवन में तमाम प्रकार की विरोधाभास स्थिति में मनमुटाव चल रहा हो तो उससे, या फिर संतान उत्पत्ति में कोई समस्या हो तो इन तमाम चीज़ों से, या विद्यार्थी जीवन में नाना प्रकार के अपवाद जन्म ले रहे हो, शिक्षा से मन भटक रहा हो, या मित्रता में, या फिर ऑफिशियल कोई विवाद ऐसा हो रहा हो, या बिजनेस में पार्टनर आदि चीज़ों से संबंधित हो रहा हो, और अंततः या फिर आप वाहन चला रहे हो तो वाहन जो है, वाहन से बार बार आपको चोट चपेट लग रही हो, इन तमाम गतिविधियों से बचने का सिर्फ एक ही सहारा है और एक ही मूल मंत्र है। क्योंकि 12 राशियों के जातक सभी लोग हैं, किसी को राशि पता है और किसी को नहीं पता। ऐसी स्थिति में हम सबको अलग अलग मंत्र ना बता करके एक बार आपको हम बता रहे हैं एक उपाय क्या करना है। महागौरी का व्रत आप पूरा दिन कर लिए, सायंकालीन संध्याकालीन बेला में 11 सुंदर तेल का दीपक जलाएं, तिल के तेल का दीपक जला करके भगवती की सुंदर आरती उतारें। आरती उतारने के पश्चात उसमें से 2 दीपक आप अपने दरवाजों के दोनों किनारे रखें, जो मुख्य दरवाजा आपका है, उसके बाद एक तुलसी के पास रख दें। साथ ही साथ उन अन्य दीपकों को वहाँ पूजन स्थल पर उसे सजा दें। इसका दूसरा क्रम फिर आपको बता रहे हैं कि आप जो है उस दिन पान के पत्ते पर शहद लगा करके लौंग और कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा और उसमें फूलदार 5 लौंग रख करके अपने सिर से उतार करके आप उसे रखें और उस कपूर को जला दें। नकारात्मकता यदि कोई हावी हो, पारिवारिक रूप से नाना प्रकार की कोई गतिविधियां उत्पन्न हो रही हों या फिर कोई काम ना बन रहे हों, तो यकीनन कहीं ना कहीं आने वाले कुछ एक सप्ताह के अंतर्गत आपके वह कार्य प्रोसेस में आ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इन उपायों को करने से, यानी ऐसे अवसर में इन उपायों को करने से जीवन में बड़ा चमत्कारिक लाभ होगा। अच्छा, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर वो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज के दिन महागौरी की उपासना करने वाला व्यक्ति अगर आज के दिन महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करता है, अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, इस पूरे जो है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति दरिद्रता से दूर होता है। उसकी प्रतिभा, उसकी चौमुखी प्रतिभा कहीं ना कहीं वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ बीमारियों से वह मुक्त होता है, तमाम आपराधिक लक्षणों से वो अपने आप को दूर रख लेता है। साथ ही साथ प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था में अगर कोई उसको नुकसान हो रहा हो तो वह भी सही हो जाता है। इसलिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र जैसे शिवतांडव है, उसका विपरीत कहीं न कहीं उसका अलग देखने को मिलता है कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। तो भगवती की उपासना में इन चीज़ों का पाठ करके किया जा सकता है। एक मंत्र आपको बता दें जो अष्टमी तिथि पर करना बहुत ज़रूरी है। मंत्र है क्या? ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। गौरी अर्थात लक्ष्मी, गौरी अर्थात सौम्य आवरण। गाय के गोबर की गौरी को बना करके जब आप पूजा करते हैं तो उन्हीं गौरी का आज एक विशेष रूप से पूजन किया जाता है, जिनसे लक्ष्मी की स्थिरता होती है। तो महागौरी चाष्टमम, महालक्ष्मी को, महागौरी को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध जो है लक्ष्मी गायत्री इस महामंत्र का जप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जी, तो ये जो आपने बताया कि किस तरीके से महागौरी की पूजा करनी है और साथ ही जो अष्टमी का दिन है वो जीवन में कितना ज़रूरी है, किस तरीके से पूजा करनी है, कन्या पूजन किस तरीके से करना है, इन तमाम सवालों के जवाब हमने आपको देने की कोशिश की। फिर भी अष्टमी से जुड़े या आगे आने वाले दिनों से जुड़े आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।